नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज का कंज्यूमर अड्डा आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आ रहा है और वो है आपकी परिवार की सेहत, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात। क्योंकि इन दिनों अमूमन ज्यादातर लोग जो है वो मेडिक्लेम यानी कि स्वास्थ्य बीमा लेकर रखते हैं और वो होता है कैशलेस। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उन्हीं अस्पतालों में जाके ट्रीटमेंट लेना होता है जिस अस्पताल में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अस्पताल उसके नेटवर्क के अंदर आने चाहिए। अगर उस नेटवर्क के बाहर वाले हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो इलाज तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा मामला होता है। आपको सारे बिल कलेक्ट करने होते हैं, वो बिल जमा कराने होते हैं, फिर कहीं जाके आपको उसका पैसा मिलता है जिसमें बहुत वक्त लग जाता है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग क्यों लेते हैं मेडिक्लेम, क्योंकि आपको इलाज के वक्त वो मोटी रकम ना खर्च करनी पड़े। लेकिन अब एक नई बात आई है सामने। जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है उसने कहा है कैशलेस एवरीवेयर, यानी अब किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल की झंझट का मामला नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि अब आपके घर के पास जो भी हॉस्पिटल है, अगर आप वहां चले जाते हैं तो आपको वहां पर कैशलेस सुविधा मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में है या नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, इस कैशलेस एवरीवेयर के तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज ले सकते हैं बशर्ते आपके पास मेडिक्लेम हो। यानी अब हॉस्पिटल के नेटवर्क में होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हॉस्पिटल आपको पसंद आए आप वहां जा सकते हैं, नियरेस्ट हो आपकी पसंद का, व्हाटएवर। सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में, जो मैं कह रहा था, क्योंकि अभी तक क्या होता है ना, आपके पास एक लिस्ट होती है हॉस्पिटल्स की, जहां पर आपके इंश्योरर का या जिसका बीमा आपके पास है, अगर वो हॉस्पिटल उसके लिस्ट में है तो आप करा सकते हो, नहीं तो नहीं करा सकते, या बाद में बिल लगाने का झंझट। अब इसमें दो चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप कोई प्लान्ड चीज कर रहे हैं, मतलब कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, कोई इमरजेंसी का मामला नहीं है, तो आपको 48 घंटे पहले बताना होगा अपनी इंश्योरेंस कंपनी को। वो 48 घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल को अपने नेटवर्क में जोड़ेगी जहां आप जा रहे हैं। अगर मामला इमरजेंसी का है, जहां बताने का वक्त नहीं है, अचानक से कोई घटना घट गई है, तो भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को यह बताना होगा कि मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूं, अब मुझे यहां पर कैशलेस सुविधा चाहिए। इस केस में भी कंपनी तुरंत उस हॉस्पिटल को जोड़ेगी। कैशलेस क्लेम की बाकी शर्तें हाँ लागू रहेंगी। जो भी आपका कैशलेस की शर्तें हैं, जिस आधार पे मिल रहा है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग ये वो तमाम चीज़ें रहती हैं डिसीजेस के साथ, और जो भी शर्तें आपके लिए वो एज इट इज़ लागू रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 48 घंटे के अंदर, इमरजेंसी है तो बाद में, और अगर नहीं है तो उसके पहले आपको बताना होगा। तो चलिए, ये अच्छी शुरुआत है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बढ़िया शुरुआत है। लेकिन अब ये शुरुआत जो है वो किस हद तक आपको आगे लेकर जाएगी और आपको इस शुरुआत के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कैशलेस की तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मामला यहीं तक होता है कि वो हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं है, बात और भी रहती है। तो हम यहाँ पर मेहमानों से अपना तारुफ कराते हैं। एक बार मैं लेकर आता हूँ सारे मेहमान। आज हमारे साथ कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है, जो कि चेयरमैन है रेडिक्स हॉस्पिटल के। सिद्धार्थ सिंगल साहब है, policybazaar.com से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और विकास पुरी साहब हैं, जो कि एक कंप्लीट सर्कल्स कैपिटल के हेड हैं और एक जाने माने एडवाइज़र हैं पर्सनल फाइनेंस के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सिद्धार्थ, मेरा सवाल आपसे ही, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये जो बात कही जा रही है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अब ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होगा कि वो 48 घंटे के अंदर उसे नेटवर्क में लेके आए। अभी तो हम जिन हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क में होते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। क्या 48 घंटे में सब कुछ हो जाएगा कि मैं किसी भी हॉस्पिटल में चला जाऊं और वहां पर मैं बोलूं फोन करके कि अब मैं फला हॉस्पिटल में आ गया हूं, मुझे यहाँ कैशलेस चाहिए? देखिए विपिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपने शो पे बुलाने के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए जो अभी तक हमने देखा है कि कस्टमर्स की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम, कि मेरे आसपास जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क में होना चाहिए। क्योंकि
ऐसी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए लेट्स से 5 लाख 10 लाख रुपए की रकम अगर लेट्स से हॉस्पिटलाइजेशन में देनी पड़े तो वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही मतलब कंबरसम प्रोसेस है कि आपको पहले वो पैसे देने हैं और उसके बाद आपको रिबर्स कराना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एस्टीम्ड रेगुलेटर ने और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ये फैसला लिया है कि कस्टमर के बेनिफिट के लिए कि जहां भी आपका अगर कैशलेस हॉस्पिटल अगर नेटवर्क में नहीं है ऑलरेडी तो आप एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कंपनी को पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं इस फलाने हॉस्पिटल में जाना चाहता हूं एंड कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में वो देन टाई अप होगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ शुरुआती दिक्कतें होंगी, मान लीजिए टाई अप इमीडिएटली ना हो पाए, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन द लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें दो बातें हैं, वन कि इसमें हॉस्पिटल आल्सो हैज टू अग्री, हॉस्पिटल को भी ये अग्री करना होगा कि मैं उस टाई अप के लिए अग्रीड हूं एंड सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी उस हॉस्पिटल को रीच आउट करेगी। आई थिंक इन दी एंड जो कस्टमर के लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे टियर 3 टियर 4 जो छोटे शहरों में जहां हॉस्पिटल्स में भी शायद कम होंगे, वहां के लिए एक तरीके से कस्टमर के लिए ज्यादा रीच बढ़ती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कस्टमर के लिए। सो आई थिंक बहुत अच्छा कदम है, काफी लॉन्ग टर्म विजन के साथ अच्छा बेनिफिट का कदम है। इनिशियली दिक्कतें जरूर हो सकती हैं बट लेकिन आई थिंक धीरे धीरे एक समान नेटवर्क हो जाएगा अक्रॉस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, तो कि एक ही नेटवर्क के अकॉर्डिंगली कस्टमर्स बात समझ में आ गई। तो मैं यही, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक सवाल है यहाँ पर जो कि जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब, रवि मलिक साहब, आप चूंकि एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं तो या तो ये पहले कर लिया जाता कि सारे हॉस्पिटल्स को नेटवर्क में जोड़ लिया जाता, मैं फिर उसी, क्योंकि मेरा मूल सवाल वही है, सारे हॉस्पिटल्स का पहले एक नेटवर्क बना लिया जाता और तब कहा जाता कि आप किसी में भी जाइए। जैसा मैं कह रहा हूं कि आप ऑलरेडी पॉलिसी वाले मतलब नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में जाते हैं तो चीजें आसान नहीं होती। यहां आप कहेंगे कि मैं ऑल ऑफ सडन इस हॉस्पिटल में हूं, अब 48 घंटे में इसे जोड़ी है, वो कैसे होगा? देखिए, मैं तो फिर कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। अगर पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन अब जो है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने ये स्टेप लिया है तो ये एक बहुत अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। और इसमें शुरुआत में ही थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि हर अस्पताल हर इंश्योरेंस के पैनल के ऊपर आ जाएगा। डेफिनेटली इनिशियली थोड़ा कम्बरसम जरूर है कि अगर आपके पास इमरजेंसी का केस नहीं है तो आप 48 घंटे पहले अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को इन्फॉर्म करें, फिर वो उस हॉस्पिटल को पैनल पे लें और उसके बाद में कैशलेस वाले पैनल पे लें। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर शुरू से ये होता कि सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कैशलेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट वुड हैव बीन अ बेटर दिस थिंग। लेकिन अगर अभी भी ये स्टेप आया है तो ये काफी वेलकमिंग स्टेप है और पेशेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा रिलीफ है। मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल एक इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस नेटवर्क के अंदर नहीं है तो वहां पर पेशेंट इलाज तो करा सकता है जाकर, लेकिन उसको अपने पल्ले से पैसे देने पड़ेंगे और बाद में उसको बिल जाके इंश्योरेंस कंपनी से रिएम्बर्स करवाना पड़ेगा। तो ये कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी भी अस्पताल में नहीं जा सकते थे, पहले आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते थे, लेकिन आपको अपनी पॉकेट से पहले कैश पे करना पड़ेगा और उसको पे करने के बाद में फिर आपको बिल मिलेगा और वो बिल लेके आप इंश्योरेंस एजेंसी पे जाएंगे, फिर वहां से रिफंड लेंगे। वहां से मिलता है नहीं मिलता दैट इज योर प्रॉब्लम, लेकिन आपको यहां पे कैश देना पड़ेगा। लेकिन इसके आने से ये हो जाएगा कि आप किसी भी अस्पताल में, छोटे शहर में, बड़े शहर में, बगल के अस्पताल में आप कैशलेस फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशन भी बहुत बेटर होता है, बिल के ऊपर कोई ज्यादा चिक चिक नहीं होती है। मेरे ख्याल से चीजें भी थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, हॉस्पिटल पेशेंट का रिलेशन भी बेटर होगा। तो ये काफी वेलकमिंग स्टेप है जो कि मुझे लगता है कि इट वाज लॉन्ग डिलेड और अगर अभी आया है तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि क्या फायदा होगा इस स्टेप का, कि एक तो ठीक है आपको हर जगह कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी, विकासपुरी साहब ये कह रहे हैं कि इससे कॉस्ट बेनिफिट आएगा और लीकेज में कमी आएगी, वो कैसे? जी धन्यवाद विपिन जी। विपिन जी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, एक बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त है, उनको एक छोटी सी माइनर सर्जरी अपनी फैमिली मेंबर की करवानी थी और जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने एक नया हॉस्पिटल बिल्ड किया था जो कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में आता है कि 15 बेड्स के ऊपर में हो तो वो उसमें क्वालिफाई करते हैं। अब हुआ ये कि उनकी जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी थी उसका ही कैशलेस नहीं था, बाकी 3-4 कंपनी से कैशलेस था।
और फिर वो क्योंकि डॉक्टर वो उन्हीं डॉक्टर से उनकी अपनी सर्जरी करवाना चाहते थे, तो फिर उन्होंने वही जो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप पहले बिल पूरा पे करिए फिर आप क्लेम लीजिए। तो ये इस चीज को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कैशलेस फैसिलिटी उनके पास है, बट पर्टिकुलर एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका कैशलेस नहीं है उनके पास में। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि यदि आप कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर रहे हो हर एक हॉस्पिटल हर एक कंपनी के साथ, तो आप 2 या 3 कंपनी को क्यों छोड़ते हैं? तो आपको हर एक हेल्थ इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनके साथ टाई अप होना चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई केस आ गया जो कैशलेस आपके पास नहीं है, तो ये उस इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का दायित्व बनता है कि विद इन 48 आवर्स आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करिए और उसको कैशलेस के अंदर लेके आइए। अब स्लिपेज की जो आप बात करते हैं, उसमें स्लिपेज में क्या होता है विपिन जी कि बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा भी गया, कुछ माल प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि लोग जब बिल्स बनाते हैं तो वो बिल्स हो सकता है इन्फ्लेटेड हो या कुछ ऐसा हो, या बिल जो हॉस्पिटल ने दिए हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज उसको बार बार रिटर्न करे और उसको बोले कि अब ये लेके आइए अब वो लेके आइए। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक मेंटल ट्रॉमा है कि फैमिली मेंबर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसके बाद एक आर्थिक आपदा जो है उससे जूझने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ली थी और वहां पे भी खूब चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल स्लिपेज और मेंटल स्लिपेज समझ लीजिए दोनों का ही एक मतलब सोल्यूशन है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज हॉस्पिटल के लिए भी क्या होता है कि उनको जब एक हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्टर हुआ केस और कैशलेस फैसिलिटी है, तो हॉस्पिटल ये जानता है कि वो भी नहीं चाहते कि पेशेंट के रिलेटिव्स को तंग किया जाए कि आप इतना पेमेंट जमा कीजिए, अब आप इतना पेमेंट जमा कीजिए। तो उनके लिए भी एक मेंटल हैरेसमेंट जो होती है फैमिली मेंबर्स के लिए, दोनों तरह की, कि उनका एक फैमिली मेंबर बीमार है, ऊपर से हॉस्पिटल में 10 तरह की फॉर्मेलिटीज है, उन सबको ये एक तरह से साइडलाइन करते हुए बहुत स्मूथ ट्रांजिशन में लेके जाता है। ठीक है, तो आप विकास साहब इसको जहां पे छोड़ रहे हो वही सवाल से मैं आगे लेके जाता हूं आप सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, इस समय का अगर मैं कहूं तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना वो क्या है, शायद आपको भी इसका आइडिया होगा। इन दिनों आप जाइए और किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचिए, अब ये प्रॉब्लम कौन सुलझाएगा आप मुझे बताइएगा। आपने अभी तो कह दिया कि आप नेटवर्क को इस तरीके से बढ़ा लीजिए या आपको 48 घंटे में वो हॉस्पिटल जोड़ना होगा, लेकिन आज की हकीकत ये है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल कहता है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन है जो 5 लाख रुपए में होना है, इंश्योरेंस कंपनी उसका प्री अप्रूवल देती है 2.5 लाख रुपए का। अब हॉस्पिटल आपसे कहता है कि ये जो बचे हुए 2.5 लाख रुपए हैं ये आप जमा कराइए अभी के अभी। तो सवाल पूछा जाता है कि भाई हम तो कैशलेस हैं, फिर ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बाद में जो है जब आ जाएगा तो हम आपके डिस्चार्ज के वक्त या उसके 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको वापस कर देंगे, और वो कर भी देते हैं। लेकिन फिर इसका मतलब क्या हुआ? और इंश्योरेंस कंपनी से जब आप कहते हैं कि जब आप अप्रूव कर रहे हो और ये 5 लाख का है तो आप 2.5 लाख क्यों अप्रूव कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं हम इसी तरीके से करते हैं, हम जिस दिन आपका डिस्चार्ज होगा उस दिन बाकी का करेंगे। लेकिन इन दोनों चीजों में पिस्ता ग्राहक है, उसके लिए तो फिर कैशलेस का मतलब ही नहीं रह गया। इसका समाधान कहां से निकलेगा? ये तो बहुत बात की बात है कि आप 48 घंटे में इसको जोड़ लेंगे उसको जोड़ लेंगे, जो मुझे लगता नहीं है। बहुत लोगों को इसमें परेशानी होगी। सुनने में थ्योरेटिकली अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत दूर की कौड़ी है। विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, आपने जो एग्जांपल दिया कि मतलब बीच में कभी कभी ग्राहक ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्टी ग्राहक ही होता है बिटवीन, अगर जो भी कॉन्वर्सेशन होती है हॉस्पिटल के बीच में या इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहां पे एक रेट्स को लेके, तयशुदा रेट्स को लेके, कि मान लीजिए किसी का एक व्यू होगा कि फलानी सर्जरी 5 लाख में होनी चाहिए, बट इंश्योरेंस कंपनी का व्यू होगा 4 लाख में होनी चाहिए। ये दिक्कतें हैं थोड़ी सी, बट लेकिन लाइक आई सेड कि ये धीरे धीरे जाके ही सॉल्व होंगी, जैसे जैसे नेटवर्क और बड़ा होता जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनीज, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका एक सिमिलर नेटवर्क हो जाएगा, कि मान लीजिए आज की डेट में बड़ी सी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क 15,000 है, वो धीरे धीरे करके, अगर मान लीजिए अभी लेकिन 40,000 हॉस्पिटल्स हैं, तो सबका तो नेटवर्क उतना नहीं है कि 40,000 के 40,000 कवर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आई थिंक ये धीरे धीरे सारी इंश्योरेंस कंपनी का एक समान। मैं सिद्धार्थ ये कह रहा हूं, ये तो बात अच्छी है, चलिए बढ़िया है, और मैं तो इसमें ये भी मान रहा हूं ये पहले हो जाता और फिर उसके बाद इसको किया जाता तो अलग होता, पर कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, इसका समाधान किसके पास है? क्या ये IRDA की जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक समन्वय बिठाए, या फिर ये हॉस्पिटल की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी? मतलब इसका समाधान कहां मिलेगा? आई थिंक इसका समाधान तो अगर देखिए, इसका समाधान हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी को साथ में मिलकर ही समाधान करना होगा, क्योंकि दोनों केसेस में
क्या कहते हैं कि IRDA की भी जो जिम्मेदारी है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली उसके तहत ये फैसला भी आया है। बट ये आई थिंक एक प्रॉब्लम है जो कि दोनों इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल को देखते हुए, साथ में देखते हुए कि पेशेंट का जो फाइनल एक तरीके से एक कन्वीनियंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही होगा। कई बार जैसे होता है इशू की। चलिए ठीक है, मुझे एक थोड़ा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस पर हम हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर मलिक हमारे साथ है, हम वहां की भी साइड सुनेंगे। कई बार हॉस्पिटल्स की शिकायत होती है कि कंपनी अप्रूव करने के बाद भी पैसा नहीं पहुंचाती, कई कई महीने लग जाते हैं जबकि वो पैसा नहीं आता, तो उनकी भी मजबूरी होती है कि वो ग्राहक से पैसा ले या एडवांस उससे रखाएं, लेकिन फिर हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। हर जगह ट्रीटमेंट, आज हम आपको बता रहे हैं काफी बड़ी खबर कंज्यूमर अड्डा में कि अब जनरल मेडिकल इंश्योरेंस काउंसिल है, उसने कहा है कि आपको जो आपका कैशलेस इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम होता है, उसके लिए किसी नेटवर्क हॉस्पिटल के दायरे की जरूरत नहीं रहेगी। आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे, भले ही वो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है नहीं है, आपको वहां पर कैशलेस सुविधा मिलेगी। बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको 48 घंटे पहले बता देना है अगर कोई प्री प्लान सर्जरी या कोई हॉस्पिटलाइजेशन है। इमरजेंसी के केस में 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि आप एक ऐसे हॉस्पिटल में जो नेटवर्क में नहीं आता है, तो वो अब कंपनी का यानी इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व होगा कि वो आपकी सूचना मिलने के बाद उसे तुरंत अपने कैशलेस नेटवर्क में जोड़े और आपको वहां कैशलेस की सुविधा मिले। लेकिन अब हम जो कैशलेस मेडिक्लेम इंश्योरेंस है उसमें जो डे टू डे में बहुत सारी तकलीफें ऑलरेडी हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर मलिक, मुझे बताइए, जो सवाल मैंने पहले अभी सिद्धार्थ से पूछा था वो मैं हॉस्पिटल के साइड पे आपके लेकर आता हूं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां हॉस्पिटल की अप्रोच बिल्कुल अलग है और इंश्योरेंस कंपनी की अप्रोच अलग है, लेकिन वहां पर जो दिक्कत होती है, जो फंसता वो ग्राहक है। हॉस्पिटल शायद एक लेवल पे सही हो कि उसको बाद में पैसे मिलने में दिक्कत होती है या क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए वो एडवांस रखवा रहा है। उधर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि एक बार पहले पूरा आपका हो जाने दीजिए बिल फाइनल, तब मैं अप्रूव करूंगा। लेकिन इसमें जो दिक्कत होती है कि मुझे तो पैसे भरने पड़ गए हॉस्पिटल में, फिर फायदा क्या हुआ कैशलेस का? इसीलिए जीआईसी ये वाली पॉलिसी लेके आई है जिसमें कि आपको पैसे धरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसके सर, मैं अलग बात कर रहा हूं डॉक्टर मलिक, मैं अलग बात कर रहा हूं। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मैं तो नेटवर्क के हॉस्पिटल में ही हूं, सब कुछ सही है, लेकिन बावजूद उसके इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में एक मत्ता नहीं है। मान लीजिए मैंने जो उदाहरण दिया था ब्रेक से पहले कि 5 लाख जी हाँ कि 5 लाख की सर्जरी है, प्री अप्रूवल आया 2.5 लाख का, तो अब हॉस्पिटल मुझसे कहता है कि आप 2.5 लाख जमा कीजिए, तो वो तो फिर कैशलेस कैसे रहा? हाँ, देखिए, कैशलेस का मतलब ही ये है कि ये बिल्कुल कैशलेस होता है। और दूसरी चीज ये है कि इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल के साथ में एग्रीमेंट्स किए होते हैं, रेट्स भी फिक्स्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से जो है कैशलेस में आमतौर पे, क्योंकि मैं भी अस्पताल चलाता हूं, आमतौर पे इसके अंदर बहुत कंट्रोवर्सी नहीं आती। जहां तक कि जैसे विपिन जी, मैं आपकी बात सुन रहा था कि अगर अप्रूवल आने के बाद कई बार पैसा नहीं आता, तो मेरा अपना तजुर्बा यह है कि 99% पैसे जो है एक बार इंश्योरेंस एजेंसी आपका अप्रूव कर देती है तो ट्रांसपेरेंसी से वो वाला पैसा आ जाता है। 1% में कई बार कुछ छोटी मोटी क्वेरी रह जाती है या कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल रह जाती है, जो कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस एजेंसी आपस में बात करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ये चीजें तो थोड़ी और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। मैं समझता हूं इस पॉलिसी के आने से विन विन सिचुएशन है पेशेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो 40,000 अस्पतालों में से जो हमारे देश में किसी भी अस्पताल में जाके कैशलेस करा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी पॉलिसी की। नहीं, ठीक है, ये बात तो सही है डॉक्टर साहब। दूसरी चीज ये है जी, नहीं, ये बात तो हो गई। मैं तो उसी पे मैं विकासपुरी साहब के पास वो सवाल लेके जाता हूँ। विकासपुरी साहब, चलिए, शायद क्योंकि हर हॉस्पिटल का अपना अपना मामला है, डॉक्टर मलिक के हॉस्पिटल में उतनी बार वैसा नहीं हुआ होगा या इनकी पॉलिसीज अलग होगी, लेकिन देश के कई नामी गिरामी बड़े हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस प्रिवेल्ड है जहां पर आपको पैसा रखना पड़ता है और इंश्योरेंस कंपनी अलग बात करती है और हॉस्पिटल अलग बात करता है। विपिन जी, आप सही बोल रहे हो, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हम बात इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच की कर रहे हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल रहे हैं कि जब इंश्योरेंस बेची जाती है कस्टमर को, वहां पे जो मिस सेलिंग होती है उससे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो आपने पॉइंट उठाया था वो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें कोपे करके एक ऑप्शन होता है। नहीं, मैं कोपे की भी बात नहीं कर रहा हूं विकास जी, कोपे बहुत अलग चीज है। वहां 30% पैसा आपको देना है, 70% इंश्योरेंस से मिलेगा। यहाँ 100% पैसा आपको मिल रहा है,
लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि मैं ट्रेंचेस में रिलीज करूंगा, पहले दिन जब आप जमा हो गए मैं 2.5 लाख अप्रूव करूंगा, जिस दिन आप रिलीव हो रहे होंगे उस दिन मैं बाकी के 2.5 लाख अप्रूव करूंगा, लेकिन वो 4 दिन जो आप हॉस्पिटल में रहे तब तक के लिए आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। किसी के पास होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, फिर कैशलेस का फायदा क्या? ये मेरा सवाल है। विपिन जी ये इवॉल्व होगा सिस्टम, क्योंकि अगर आपने जो भी प्रॉब्लम बोली, क्योंकि पहले हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स थी, वो एड्रेस करते करते अब 3 पे आ गए, अभी 1 या 2 प्रॉब्लम जो छूटेंगी। डेफिनेटली आपने जो पॉइंट उठाया है, और कुछ केसेस में यदि ऐसा होता है तो वो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देगी और उसके ऊपर वो करेगी। बट मैं अगेन आपको इस चीज के लिए मैं दोहराना चाहूंगा कि जब इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, और कस्टमर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो पॉलिसी लेते हैं उनको पूरा समझना चाहिए, बिकॉज जो नंबर ऑफ कंफ्यूजन हॉस्पिटल के बीच में और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में आती हैं, उसका जो शुरुआत है या उसका जड़ है, वो जब पॉलिसी लेते हुए कस्टमर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और बेचने वाले ने क्या प्रोडक्ट बेचा है, वो भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना है। सेलिंग तो एक बात है, ठीक है, लेकिन देखिए आज का विषय तो ये था, उसमें सब स्वागत कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपका जो एक हॉस्पिटल नेटवर्क का दायरा है जब वो बढ़ जाएगा तो लोगों से उससे सुविधा होगी। लेकिन ऑलरेडी इस जो हेल्थ इंश्योरेंस है या पूरा कैशलेस सिस्टम है, इसमें कई तरीके के खामियां हैं या लूप होल्स हैं, उनका निपटारा कहां होगा, उनकी कौन शिकायत सुनेगा, वो IRDA क्या मामला है वो देखेंगे, हॉस्पिटल देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, फिर एक आध दिन बैठेंगे और उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि अब आप किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाइए, अब ये इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व है कि वो अगले 48 घंटे में 48 घंटे के अंदर उसे अपने नेटवर्क में जोड़ के आपको कैशलेस सुविधा प्रदान करेगी। चलिए जब ये ग्राउंड पर आएगा तब और इसकी हकीकत देखेंगे कि कितना काम करता है। लेकिन फिलहाल स्वागत योग्य कदम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।